तो बच्चों आज आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं जनन चैप्टर। कौन सा चैप्टर है? जनन का मतलब होता है जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। तो जन्म देने का काम कौन कर सकता है बताइए? जन्म देने का काम कौन करता है रे? जो सजीव होगा ना वही ना जन्म देगा। अब मान के चलिए एक कलम है तो अपने इस कलम को जन्म देगा? नहीं ना देगा। तो जन्म कौन देगा? जिसमें जान प्राण हो ना, यानी कि सजीव। जो भी सजीव वस्तु है वो क्या करती है? जनन करती है। ठीक है, यानी जन्म देने का काम वो करता है। तो जन्म देने का काम करता है। जन्म का मतलब अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। जैसा कुत्ता कुत्ता को जन्म देता है, बिलाई बिलाई को जन्म देता है, आदमी आदमी को जन्म देता है, पेड़ पेड़ को जन्म देता है ना। ऐसा कभी सुना है कि कुत्ता बिलाई को जन्म दे दिया है? नहीं ना सुना है। हाथी घोड़ा को जन्म दे दिया है? नहीं। मतलब कि जो जंतु है वो अपने जैसे संतान को क्या करता है? उत्पन्न करता है। तो ये क्या कहलाता है? जनन है। जनन का मतलब क्या हुआ? जन्म देना। जैसे आप लोग रोपे होंगे कदुआ के पेड़, बोले ना, कदुआ का, घीरा का, खीरा का, मतलब हाँ। तो उसमें क्या होता है? हम लोग कोई एक बीज को क्या करते हैं? रोपते हैं। रोप देने के बाद क्या होता है? उससे कई फल निकलते हैं और उन फलों से कई बीज हो जाते हैं। जैसे धान का भी आप लोग क्या करते हैं? बिया छींटते हैं ना, छींटने के बाद क्या करते हैं? खेत में हलाते हैं, हलाने के बाद उसके हजारों पेड़ उसमें से निकलते हैं। क्या करता है? अपने जैसे धान है ना जन्म देता है, ऐसा थोड़े गेहूं दे देगा, नहीं ना। तो ये क्या है? जनन कहलाता है। जनन का मतलब हुआ अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, जन्म देना। अब बात आती है कि जनन क्यों जरूरी है? तो जनन जरूरी है हमारे जो खानदान, जिसको कहते हैं ना खानदान, यानी हमारे जो वंश होते हैं उस वंश की वृद्धि करने के लिए, यानी आगे तक चलने के लिए भविष्य में जनन की आवश्यकताएं होती है। बात आ रही समझ में? क्यों होती है जनन की आवश्यकता? वंश की वृद्धि के लिए, वंश चलाने के लिए ना। अब सुने होंगे किसी के घर में अगर बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उनको कहा जाता है कथी? बाज ना, यानी इसको बाल बच्चा नहीं है, यानी उसका आदमी का क्या होता है? उसकी वंश वृद्धि नहीं होती है, वंश समाप्त हो जाता है ना। इसके लिए वंश आगे चलता रहे तो वो क्या करते हैं? अगला आदमी दूसरी शादी भी कर लेते हैं ना। पहले के जमाने में दूसरी शादी कर लेते थे, लेकिन अब अलग जमाना है। अब जो है नया जमाना में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको कहते हैं परखनली शिशु, क्या कहते हैं? हाँ, परखनली शिशु इस जमाने में उपलब्ध है। अगर किसी को बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर वो बांझ है तो क्या करे? टेस्ट ट्यूब बेबी से क्या होता है? बच्चे का जन्म होता है। और उस तरह से उसमें क्या किया जाता है? शुक्राणु अंडाणु को निकाल करके निषेचित कराया जाता है, बाहर ही निषेचित होता है, और पुनः उसको गर्भ में क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। कुछ दिनों का 6-7 दिन, 4 दिन 5 दिन के बाद क्या किया जाता है? डाल दिया जाता है। जिससे क्या होगा? वह बच्चा क्या होता है? फर्टिलाइज हो जाता है, युग्मनज उत्पन्न होता है, और उससे क्या होता है? संतान का जन्म होता है। ठीक है, इस तरह परखनली शिशु भी उत्पन्न होता है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप लोग देखे होंगे, मेरे स्टूडियो को देखते होंगे तो उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगा। परखनली शिशु क्या है आप चेक करेंगे, आप वहाँ पर अच्छी तरह से जान जाएंगे। ठीक है, तो परखनली शिशु होता है। अब वो जमाना गया जिस दिन क्या होता था? लोग बाँझ कहता था ना। अब बाँझ कहने की जरूरत नहीं है। अब आप मॉडर्न युग हो गया, बहुत सारे तकनीक आ गए। इस तरह कोई भी अब बिना संतान के नहीं रह सकता। सबको संतान की आवश्यकता है और संतान होने के लिए वैज्ञानिकों ने इस पर कार्य किया है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए जनन का अर्थ क्या होता है? जन्म देना। क्या होता है? जन्म देना। तो जन्म क्यों दिया जाता है समझ गए? अब कहता है जीव जनन कैसे करते हैं? कैसे करते हैं जीव जनन? बताइए कैसे जन्म देते हैं? रे हमारा आपका जन्म हुआ ना जी, तो जन्म कैसे हुआ? जन्म होता है मेल और फीमेल के कारण। किसके कारण? मेल और फीमेल के कारण। मतलब कि मादा और नर और मादा। किसे? नर और मादा। नर का मतलब हुआ मेल और मादा का मतलब हुआ फीमेल। जब नर और मादा मिलकर क्या करते हैं? दो तरीके से जनन होता है। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो क्या होता है इसमें? जब लैंगिक जनन करते हैं तो उससे क्या होता है? युग्मनज उत्पन्न होता है,
उससे क्या होता है, उससे संतान की उत्पत्ति होती है। बात समझ में आया? तो इसके लिए हम थोड़ा डीपली चलेंगे बाद में, है ना। तो अभी हम बता रहे हैं आपको कि जनन किस प्रकार से होता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें लैंगिक जनन में दोनों को मतलब दोनों के जनन अंगों का आवश्यकता होती है। बिना दोनों जनन अंगों का सम्मिलन के कारण कोई भी इस तरह संतान उत्पन्न नहीं हो सकता। संतान उत्पन्न होने के लिए जनन अंगों की बहुत ही भागीदारी होती है। बात समझ में आया? तो जिसमें जनन अंग भूमिका निभाता है उसको हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन, और जिसमें नहीं निभाता है, दोनों अलग अलग होता है, फिर भी उसका युग्मनज का विकास हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। उसमें नर और मादा के जनन अंगों का कोई आवश्यकता नहीं। बात समझ गए अच्छी तरह? थैंक यू।